यह भी सुना कि मेरा ही नाम ठाकुर उदयराज। मैं उदयपुर का निवासी हूँ। सज्जनों बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, भगवान ने हमें एक ही बेटा दिया था। भगवान ने हमें एक ही बेटा दिया था जो अंग्रेजों की लड़ाई में लड़के शहीद हो गया। उसी के वियोग में उसकी पत्नी यानी मेरी पुत्र वधू वो भी परलोक चली गई। परलोक जाने से पहले पीछे छोड़ गई तो नन्हे मुन्ने बच्चे जिनका लालन पालन मैं कर रहा। आज वो बच्चे हमारे सयाने हो चुके हैं। मेरा नाती इस वक्त इंडियन फौज में कमांडर की ट्रेनिंग दे रहा है और मेरी नजनी इस वक्त इंटर में पढ़ रही है। ठीक है, चलता हूँ कि बच्चों से मुलाकात करें। अभी आप लोगों ने भी मुखार बिंदु से सुना इनके एक ही पुत्र था जो अंग्रेजों की लड़ाई में लड़ते हुए शहीद हो गया। उसकी याद में इनकी पुत्र वधू भी परलोकवासी हो गई। अपने पीछे छोड़ गए दो प्यारे प्यारे बच्चों जिनका पालन पोषण दादा उदयराज आज बच्चे सयाने हो चुके हैं। दादा उदयराज सिंह का पौत्र था नाती भारत माता की सेवा के लिए इंडियन फौज में भर्ती हो चुका है और कमांडर के पद पर ट्रेनिंग ले रहा है। तो आइए पढ़ते लेते हैं कमांडर रणदेव। सजनों, अगर आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा, रणजीत सिंह एक दिन फौजी कमांडर जरूर बनेगा। और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने मातृभूमि के लिए, मैं अपने देश के लिए शहीद हो जाऊंगा, कुर्बान हो जाऊंगा। नगर जीतेगी मैं अपने देश पर, अपने भारत माता की अंतिम का भी दाग नहीं लगने दूंगा। ये मेरा वादा है। इस मुल्क की सरहद को, इस मुल्क की सरहद को कोई नहीं सकता जिस मुल्क की तरह पे निगरान है। ठीक है, चलता मैं ट्रेन का तरह हो जाऊंगा। बदल कर भेद चोरों का हिंदुस्तान में यारो, बदल कर भेद चोरों का हिंदुस्तान में यारो, और हमें कर आज माना है। आइए बात करने करके चलते हैं। इन्हीं रणजीत सिंह की बहन
यानी दादा युवराज सिंह की पुत्री जो अभी कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रही है, उसका प्यारा सा नाम है वीरा। मेरा नाम आप लोग तो सुन ही चुके हैं, वैसे मैं इंटरव्यू पर नहीं हूँ। ठीक है, मैं चलती हूँ अपने दादाजी के पास, उनसे कुछ बातें जरूर करूंगी। जिस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रही है, उसी कॉलेज में होनहार छात्र किसी प्रकार से अपने अध्ययन को पूरा कर रहा है। कारण है दोस्तों, वहाँ अनाथ बच्चे के सर से माँ बाप का साया उठ गया हो, वो अपनी इच्छाओं को कैसे पूरा करता होगा, इसकी हम आप कल्पना कर सकते हैं। भारत माता की सेवा के लिए दिल में उमंग पाले हुए वही छात्र जिसका नाम है रतन सिंह। दोस्तों, तो मेरा ही नाम है रतन सिंह, मैं उदयपुर का निवासी हूँ। दोस्तों, मैं कारण की अनाथ हूँ। किस तरह से मेहनत मजदूर करके इस तरह से शिक्षा पूरी कराऊं। दोस्तों, शिक्षा उपरांत जिन्हें तवाना क्लास 6 में पढ़कर मैं बन जाऊं CIT बेहतर अपने महान भारत देश में सेवा कहना क्या है। राजस्थान के पात्रों को ही परिणाम देते हैं और आपको लेकर के चलते हैं भारतीय सीमा पर, जहाँ पर हमारे देश के जवान तन मन धन से अपने देश की सेवा के लिए समर्पित हैं। तो आइए सर्वप्रथम भारतीय फौज में आपको लेकर के चलते हैं भारतीय फौज के कर्नल जिनका नाम है करम सिंह। हमारा काम है देश की रक्षा करना। साथियों, आप लोग भी जानते हैं कि हमारा भारत देश एक सोने की चिड़िया है। हम आप लोगों से वादा करते हैं कि हम अपने देश के लिए कुर्बान हो जाएंगे, शहीद हो जाएंगे, लेकिन जीते जी इस अपने भारत देश पर आँच नहीं आने देंगे। अपनी आजादी को हम हरगिज़ भुला सकते नहीं।
वाले मेजर के पास, जिनका नाम है मेजर मान सिंह। मेजर मान सिंह। जी हाँ साथियों, मैं मेजर मान सिंह, इंडियन फौज का मेजर मान सिंह। इस समय हमारी ड्यूटी सीमा सरहद पर लगी है और साथ साथ ट्रेनिंग भी कर रही है। साथियों, हमारे इस देश में सब देशों की नजर लगी हुई है, लेकिन हम भारत माता की कसम खा के कहते हैं, हम अपने देश से आज नहीं आने देंगे। हो गया है मजहब के लिए ये मुल्क काफिर तो नहीं, हम है अमन के हाथी, कोई बुज़दिल तो नहीं हम। मजहब है जुदा जुदा सही पर वतन एक है फूल रंग रंग के पर चमन तो एक है। बिजली ने खाना है और भूचाल में पाला है, मुट्ठी में तूफान बना प्राणों में ज्वाला है। इंसानियत के सर पे इज्जत का ताज रखना और तन मन की भेंट देकर भारत की लाज रखना। दिलवर के लिए हम दिलदार हैं और दुश्मन के लिए आभार हैं। जय हिंद, जय भारत। आइए उसमें भारतीय फौज में आपको लेकर के चलते हैं ब्रिगेडियर राम सिंह। ब्रिगेडियर राम सिंह। साथियों, मेरा ही नाम ब्रिगेडियर मान सिंह है। मान सिंह की ड्यूटी जहाँ लगती है लोग घबराते हैं, कहते हैं को देखिए ब्रिगेडियर मान सिंह आ रहे हैं। साथियों, हमारे देश पर दुनिया की निगाहें लगी हुई है, लेकिन हम जैसे सिपाही हिंदुस्तान में है तो हमारे देश को कभी कोई झुका नहीं सकता है। मैं चलता हूँ, देखता हूँ भारत की तरफ क्या हो रहा है, लेकिन कहना क्या है। वतन के जरा आँखी में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वतन के जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जी हाँ दोस्तों, आइए आपको लेकर के चलते हैं इसी भारतीय फौज में हवलदार, जिन्हें हमारा पेट रखा, जो रात भर आपके हंसी के चांदों से भी गुजरता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, आइए परिचय लेते हैं भारतीय फौज का हवलदार, जिसका नाम रखा गया है झंडूबाम। हवलदार झंडूबाम, मैं पैदा होते झंड हो गया। झंडूबाम
जी हाँ दोस्तों, भारतीय सेना के महिला सैन्य टुकड़ी की कमांडर जिनका नाम है मिस अर्चना सिंह। आई और हमारे खिलाफ कोई आवाज अगर उठाएगा उसे गोलियों से भूंजूंगी। मेरा नाम है कमांडर अर्चना सिंह। कहना है कहते हैं कि वफादार हूँ और ये वफादारी का सबक पाई हूँ। और यही वही हाथ है, ये वही हाथ है जिससे नमक मैं खाई हूँ। वफादारी के नाम पर सर अपना कटा दूंगी और वफादारी होती है क्या उसे मैं करके दिखा दूंगी। और हिंद के नौजवानों अरे उठो शान से, हिंद के नौजवानों अरे उठो शान से, अपनी हस्ती मिटा दूं वो तुझके। आइए भारतीय फौज का एक प्रोग्राम देते हैं और आपको लेकर के चलते हैं सीमा के उस पार, यानी हाजीपुर का दर्रा दूसरे मुहाने पर जहाँ पर चीनी सैनिक विद्यमान है, तो हाजीपुर का दर्रा आज भी नेपाल के बॉर्डर से लगा हुआ है। तो दोस्तों आपको लेकर के चलते हैं चीनी सेना के पास। सर्वप्रथम पुनः एक बार सूचित करना चाहेंगे, अगर हमारे मन के आसपास कोई भी भाई बंद बैठा है तो अपनी सुरक्षा स्वयं करेगा या उनकी दूरी बना करके बैठेगा। अगर किसी को छवि लगती है तो हमारी पार्टी जिम्मेदार नहीं होगी। तो जी हाँ दोस्तों, सर्वप्रथम चीनी सेना का साहब जिसके दिमाग में केवल एक ही चिड़िया भी मिल रहा है कि किस प्रकार से इस सेना की चिड़िया को अपनी मुट्ठी में कैद किया जाए, तरह तरह के उपायों को करने वाला चीनी सेना का वही साहब जिसका नाम है My name is Jejang Sal। मेरा मुल्क, मेरा वतन, मेरा देश चीन है। हमने सुना है इंडिया एक सोने की चिड़िया है। वाह, ब्यूटीफुल इंडिया।
और मेरा मकसद, मेरा प्लान है कि इंडिया को हम अपना गुलाम बनाना मांगता है, और जब तक इंडिया को अपना गुलाम नहीं बनाएगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेगा। माय नेम इज किसान साहब, याद रखो, चलता हूँ जिस गली से शमशान बना देता हूँ, पीछे मुड़ कर देखो तो आग लगा। ये तो रहा चीनी सोना का शहर, एक केवल तरह तरह के उपाय ढूंढता है और आदेश देता है, हर कार्य को अंजाम तक पहुंचाता है। चीनी सेना का कमांडर जिसका नाम है कमांडर शेखा। आइए रात को लेकर के चलते हैं। चीनी का शहर, चीनी सेना का शहर तरह तरह के उपाय तो करता है, लेकिन दोस्तों महान बपोत वो अपनी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक तो कर रखा है। तो आइए चीनी सेना के शहर के उसी अंगरक्षक का परिचय लेते हैं जिसका नाम है बॉडीगार्ड नंबर 16। मैं चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ मैं इंतजार कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू कैन। जी हाँ दोस्तों, आइए आवाज को लेकर के चलते हैं चीनी सेना में एक ऐसे सिपाही के पास जो सर्वप्रथम हाजीपुर के दर्रे से हमारे हिंदुस्तान में घुसपैठ करता है और यहाँ पर जन्मी हुई नवजात बच्चों को उठाकर चीन ले जाता है, उनका पालन पोषण करता है। जब वो बच्चियां सयानी हो जाती हैं तो कभी चीनी शंके का बिस्तर बनाता है तो कभी भाग होगा। ऐसा भी सिपाही जिसका नाम है सिपाही मध्य।
Chinese. I am Chinese. कसम Chinese. मैंने 90 तक खुलाना हमारा घर हम Chinese करने वाला है, हम Chinese करने वाला है और हमारा काम है कि हिंदुस्तान में प्रवेश करती है, हिंदुस्तान में प्रवेश करती है और वहाँ की नन्हे नन्हे बच्चियों को चुरा के अपने चीन में जाती है और जब हमारे शायद का आदेश होता है, हमारी शायद का आदेश आता है तो हम इंडिया में तुहर का बचाता है। तारा है 92 नाम मेरा, 92 नाम मेरा। अचल हमसे चलती है और हवा चली हमसे जरा बच के निकलती है। चलता हूँ मैं अपने बड़े साहब के पास, देखते हैं हमारा साहब हमारे लिए क्या आदेश करती है। गुड नाइट। ज्ञान देते हैं। अब आपको लेकर के चलते हैं इसी 90 ट्रेन के द्वारा चुरा कर लाई गई लड़कियाँ, 90 ट्रेन के द्वारा चुरा कर लाई गई लड़कियाँ जिनका जन्म तो हिंदुस्तान में हुआ है, लेकिन 12 पैसे चीन में होने के कारण चीन को अपना सर्वेक्षण